वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 41। मिहिर और सिमरन का हल्का फुल्का रोमांस चल रहा है। सिमरन अब मिहिर के साथ कंफर्टेबल फील करती है। इधर लता सिमरन को फिर हट करने की चाल चलती है जिसे मिहिर की सिक्योरिटी फेल कर देती है। अब आगे वेदांत, निशा, लता और नव्या डिनर के बाद घर जाने वाले होते हैं। उसके पहले जब लिविंग हॉल में सभी बैठे थे उस वक्त मिहिर और सिमरन नहीं थे। ये बात लता ने नोट कर ली थी। आदित्य जी कहते हैं हमें आप सभी से कुछ कहना है, ये सिमरन से संबंधित है। तभी लता कहती है पापा जी अगर ये बात सिमरन से रिलेटेड है तो सिमरन को तो होना चाहिए। मैं सिमरन के भले के लिए भी कुछ कहूंगी तो आपको बुरा लगेगा। जब यहाँ रहने सिमरन और आशी दोनों ही आए थे। आशी को गेस्ट रूम में ठहराया और सिमरन को उस फ्लोर पर जहाँ मिहिर के अलावा कोई नहीं जा सकता। ऐसा क्यों? आशी और सिमरन दोनों ही बहनें हैं, फिर ये सुलूक क्यों? अभिनव जी कहते हैं लता बहू तुम तो सिमरन को फैमिली मेंबर भी नहीं मानती और तुम जिसे आशी की बहन कह रही हो वो तुम्हारे वह सर्वेंट रूम में रही है। खाने से ज्यादा तुम्हारी मार और डांट खाई है। पूरे घर का काम करवाया है तुमने उससे। लता कुछ नहीं बोलती। तभी प्रियाजी बोलती है लता तुम्हें थोड़ी भी दया नहीं आए, कितनी प्यारी बच्ची है। अभिनव जी कहते हैं सिमरन यहाँ से कहीं नहीं जाएगी और रही बात मिहिर के फ्लोर की तो वो मिहिर जाने, हम भी उसमें कुछ नहीं कर सकते। आदित्य जी कहते हैं 20 तारीख को सिमरन की शादी है यही मेंशन में और उसके अगले दिन हम सभी मेहरा फैमिली एंड गुप्ता फैमिली मिलकर सिमरन का बर्थडे उदयपुर में मनाएंगे। हमारे साथ उनका ये आखिरी बर्थडे है इसलिए हम धूमधाम से मनाना चाहते हैं। आदित्य जी वेदांत को कहते हैं वेदांत ये हमारा आदेश है, इन दोनों दिनों में पूरा परिवार होगा। नितिन और आशु को भी बुला देना, कोई भी सदस्य मिसिंग नहीं होना चाहिए। जो भी नहीं आया वो हमारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाएगा। आदित्य जी का इतना गुस्सेल रूप देखकर वेदांत कहता है पापा फैमिली का प्रत्येक मेंबर आएगा इस शादी में। तब तक डिनर टाइम हो जाता है। मिहिर और सिमरन भी आ जाते हैं। आदित्य जी आशी को कहते हैं अब तुम भी घर जाओ, शादी में सबके साथ आना, उदयपुर चलने की पैकिंग करके आना। निशा कहती है सिमरन की भी तो पैकिंग करनी होगी, आशी हेल्प कर देगी। अभिनव जी कहते हैं निति और मिष्टी है वो कर देगी हेल्प। दिन के बाद सभी जाने लगते हैं। आशी का तो जाने का बिल्कुल मन नहीं था। वो करुणा जी के पास जाती है और कहती है अगर वो लड़की आपको पसंद नहीं आए तो आप मेरी शादी मिहिर से ही करवाएगी। करुणा जी हाँ बोल देती है। आशी खुश होकर चली जाती है। सभी के चले जाने के बाद मिहिर और सिमरन ऊपर चले जाते हैं। बाकी भी अपने अपने रूम में जाने लगते हैं जिन्हें अभिनव जी रोक कर कहते हैं हमें आप सभी से अभी बहुत ज़रूरी बात करनी है, आप सभी हमारे स्टडी रूम में चलिए। उधर कर में लता निशा से कहती है पापाजी ने सिमान की शादी किससे तय की होगी? भैया ने पूछा तो उन्हें भी नहीं बताया। आशी कहती है करी होगी उसी की तरह, किसी अनाथ से नहीं तो क्या कोई राजकुमार मिलेगा। नव्या उसकी बात पर हंस देती है। इधर स्टडी रूम में अभिनव जी का स्टडी रूम एक बड़े हॉल की तरह था जहां एक बड़ा टेबल और उसकी चेयर के साथ सामने की तरफ सोफे लगे हुए थे जहां आराम से 20-25 लोग बैठ सकते हैं। अभिनव जी अपनी हेड चेयर पर बैठे हैं। आदित्य जी के लिए भी बैठने की व्यवस्था उनके पास ही थी। बाकी सारे मेंबर सोफे पर बैठे थे। मिहिर और सिमरन वहां नहीं थे। गिरीश जी बोलते हैं पापा ऐसी क्या जरूरी बात करनी है जो आपने सभी को यहाँ बुलाया? अभिनव जी कहते हैं अभी पता चल जाएगा, पहले हम प्रिया बहू से बात करनी है। अभिनव जी कहते हैं प्रिया बहू आपकी कोई सिमसा नाम की फ्रेंड थी क्या? प्रिया जी कहती है हाँ पापा जी सिमसा हमारी बेस्ट फ्रेंड है, अभी तो वो उदयपुर की महारानी है। तभी नीति कहती वाओ बड़ी मम्मा आपकी फ्रेंड महारानी है, फिर तो उनका बहुत बड़ा महल होगा। वैसे हमारा मेंशन भी महल से काम नहीं है, लेकिन मम्मा राजा महाराजा की बात ही अलग होती है। अभिनव जी कहते हैं आपने कभी उनके बारे में हमें बताया तो नहीं या कभी उनसे बात की क्या? प्रिया जी कहती है नहीं पापा जी वो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, शादी के बाद बिजी हो गए और उन्होंने भी कभी फ़ोन नहीं किया। वैसे आज आप क्यों पूछ रहे हैं, वो यहाँ आई हुई है या आपसे मिली क्या? तभी निखिल कहता है बड़ी मम्मा अभी तक आपने बात नहीं की तो कोई बात नहीं, अब तो आपको बात करनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें भी उनके महल जाने की इच्छा है। अंजलि जी कहती है पापा जी ये बात करने के लिए आपने हमें बुलाया क्या? ता फिर कोई और बात है? अभिनव जी कहते हैं बात थोड़ी सीरियस है, आपको हमारी बात शायद अच्छी नहीं लगे इसलिए हम पहले ही कह देते हैं, हमारा निर्णय अटल है। करुणा जी कहती है ये आप बातों को गोल गोल मत घुमाओ, सीधी बात करो। अभिनव जी कहते हैं हम पहले प्रिया बहू से बात करेंगे फिर डायरेक्ट जो भी बात है वो करेंगे। प्रिया बहू आपने सिमसा से कोई बात की थी क्या, शादी से पहले या शादी के बाद? प्रिया जी को याद नहीं आता, वो भूल जाती है और कहती है नहीं पापा जी गेम तो ऐसा कुछ याद नहीं। अभिनव जी कहते हैं आप सभी को इसलिए यहाँ बुलाया है कि 20 तारीख को सिमरन की शादी यही होगी। उनके गहने कपड़े सब आप लोगों को ही रेडी करने हैं, उनके लिए शादी का जोड़ा राजपूती होगा और गहने भी वैसे ही होंगे।
अगले दिन हमें उदयपुर के लिए निकलना है, तो शादी के बाद सिमरन राजपूती पोशाक ही पहनेगी, इसलिए आप सभी उनकी तैयारी कर लेना। ठीक है प्रिया और अंजलि बहू। और हाँ अंजलि बेटा, आप अपने हॉस्पिटल से 1 वीक की लीव ले लेना, हम सभी 1 वीक तक उदयपुर में ही रहेंगे। मिष्टी कहती है दादू इतने दिन क्या करेंगे वहाँ। निखिल और नीति भी यही बात कहते हैं और अंजलि जी कहती है सिमरन की शादी आपने राजपूत में की है क्या। अभिनव जी कहते हैं नहीं, हमने सिमरन की शादी राजपूत में नहीं बल्कि अपने बड़े पोते मिहिर गुप्ता से की है। सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं और आंखें बाहर निकलने को आतुर और एक साथ सब बोलते हैं क्या। करुणा जी को गुस्सा आ जाता है और बोलती है हमें सिमरन के बारे में कुछ भी नहीं पता, उससे तो आशी अच्छी थी जिसके घर बार फैमिली सबके बारे में पता था। प्रिया जी कहती है माँ आप कब से इन सब बातों को मानने लगी है, सिमरन सुंदर है, सुशील है, इंटेलिजेंट भी है और देखा जाए तो ऑलराउंडर है। आशी को तो बातें बाबने के अलावा कुछ नहीं आता, हमें तो सिमरन पसंद है। अंजलि जी कहती है मिहिर को सिमरन पसंद है क्या, तभी नीति जहती पसंद होगी, तभी तो अभी से खुद के फ्लोर पर रखा है। निखिल को हंसी आ जाती है और कहता है ये बात तो है भाई, तो पहले दून से ही इम्प्रेस है। आदित्य जी कहते हैं हमने सिम्मी बेटा को बचपन से पाला है, जब वो केवल 2 दिन की ही थी अपनी गोद में बड़े प्यार से लाए थे उन्हें कि हम उन्हें राजकुमारी जैसे रखेंगे, लेकिन उस बच्ची को हमारे घर वालों ने नौकरानी बना दिया, जिसका अफसोस हमें मरते दम तक रहेगा। अभिनव जी कहते हैं हमने आप सभी को एक और बात बताने के लिए यहाँ बुलाया है जो घर के हर एक सदस्य को पता होनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा किसी को नहीं, आदित्य के घर वालों को भी नहीं। गिरीश जी कहते हैं पापा ऐसी क्या बात है जो आप इतने सीरियस हो गए, अगर आप चाहते हैं कि जो बात आप हमें बताने वाले हैं और वो किसी को भी पता ना चले हमारे अलावा, तो जो भी बात होगी वो इस रूम तक होगी, इस रूम के बाहर बात किसी हालत में नहीं जाएगी। करुणा जी कहती है अब बता भी दीजिए, ज्यादा सस्पेंस क्रिएट मत कीजिए। अभिनव जी कहते हैं प्रिया बेटा आपने अपनी बेस्ट फ्रेंड सिमसा को वादा किया, वो वादा आप भूल गई लेकिन आपकी फ्रेंड नहीं भूली, याद आया आपको या मैं याद दिलाऊं। प्रिया जी कुछ देर सोचती है फिर एकदम बोलती है ओ गॉड, हम ये बात कैसे भूल गए। अंजलि जी कहती है दी कौन सी बात भूल गए आप। सब प्रिया जी को देखने लग जाते हैं। प्रिया जी कहती है पापा जी हमने सिमसा से वादा किया था कि जब हमारी शादी होगी और अगर हमारे बेटा हुआ और उसके बेटी तो उनके बड़े होने पर हम उन दोनों की शादी कर देंगे। लेकिन अब क्या फ़ायदा पापा जी, आपने तो मिहिर की शादी सिमरन से तय कर दी और हमें तो ये भी नहीं पता कि सिमसा के बेटी है या नहीं। अभिनव जी कहते हैं प्रिया बेटा आप तो सिमसा का वादा क्या उनकी सूरत भी भूल गई, तभी तो आपको सिमरन में सिमसा नजर नहीं आए। प्रिया जी एकदम शॉक होते हुए आपने क्या कहा पापा जी, सिमरन में सिमसा मतलब सिमरन सिमसा की बेटी है। अभिनव जी कहते हैं हाँ सिमरन सिमसा और करण सिंह शेखावत की बेटी है। तभी मिष्टी बोलती है मतलब महारानी की बेटी राजकुमारी है। अब कल देखते हैं बाकी घरवालों का क्या रिएक्शन होगा जब उन्हें सिमरन के बारे में पता चलेगा, और उदयपुर रियासत का हाल भी कल ही पता चलेगा। रेटिंग और रिव्यू में कंजूसी मत कीजिए, आपके रिव्यूज एंड रेटिंग हमें आगे लिखने को प्रेरित करती है। चैप्टर 42। आदित्य जी अपनी फैमिली को बता देते हैं कि 20 तारीख को सिमरन की शादी है और उसके अगले दिन सिमरन का जन्मदिन मनाने के लिए उदयपुर जाना है। साथ में ये भी कह देते हैं कि उनकी पूरी फैमिली का सिमरन की शादी में आना और सभी का साथ में उदयपुर जाना जरूरी है, यदि कोई भी मेंबर नहीं आता है तो वो उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। उन सभी जाने के बाद अभिनव जी अपने सभी फैमिली मेंबर को मिहिर को छोड़कर स्टडी रूम में बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्होंने मिहिर की शादी सिमरन से तय कर दी है, जो फाइनल डिसीजन है उनका, जिसे किसी हालत में नहीं बदला जा सकता है, और मिहिर भी सिमरन से शादी करने के लिए तैयार है। फिर प्रिया जी को सिमसा का वादा याद दिलाते हैं और बताते हैं सिमरन ही सिमसा की बेटी है। अब आगे जैसे ही सभी ने सुना कि सिमरन सिमसा की बेटी है, सभी के मुंह खुले के खुले रह गए। नीति तो बहुत खुश हुई, वो तो बोली दादू मेरी भाभी एक राजकुमारी है। आदित्य जी कहते हैं जी अभी वो राजकुमारी है और आने वाले समय की महारानी है। प्रिया जी कही है पापा जी तो वो आदि अंकल के पास कैसे रही। आदित्य जी सभी को सारी बात बता देते हैं और साथ में ये भी बोल देते हैं कि मैं बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। करुणा जी कहती है महलों की राजकुमारी होते हुए भी कितने बुरे दिन बिताए, बेचारी बच्ची। प्रिया जी को तो यकीन ही नहीं ही रहा था कि जो वादा वो भूल गई उसकी बेस्ट फ्रेंड ने याद रखा। वो बोली मैं भी कितनी पागल हूँ, सिमरन बिल्कुल सिमसा की कॉपी लगती है और मैं उसे देखकर भी समझ नहीं पाई। अभिनव जी कहते हैं अब हमारे पास दिन नहीं है, हमें जल्दी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। तभी सब एक साथ बोलते हैं हम सब है, आप किसी बात की टेंशन ना ले। फिर सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
अभिनव जी करण जी को कॉल कर बता देते हैं कि 21 को सिमरन को लेकर आ रहे, आप बारात के स्वागत की तैयारी कर देना, बस इस बार बारात के साथ दुल्हन भी आ रही है। करण जी कहते हैं हम इस दिन का इंतजार कितने सालों से कर रहे हैं, अब जाकर ये इंतजार पूरा होने वाला है। जब हमारी राजकुमारी हमारे सामने होगी वो तो हमें पहचानती भी नहीं होगी। अभिनव जी कहते हैं आप हमें आपके फैमिली मेंबर की पिक सेंड कर दीजिए, हम सिम्मी बेटा को सभी के बारे में बात देंगे। फिर वो फोन रख देते हैं। इस वक्त सिमसा भी करण जी के पास खड़ी थी। जब उसने ये सुना कि उनकी बेटी आ रही है तो वो करण जी से लिपट कर रोने लगी और बोली, राजा साहब हमारा इंतजार पूरा होने जा रहा है, हम हमारी परी को अपने सीने से लगा सकेंगे। कितने सालों बाद आखिरी बार तब सीने से लगाया था जब वो 2 दिन की थी, तब से ये हाथ और ये गोद दोनों खाली है। करण जी कहते अब रानी साहिबा रोए मत, नहीं तो हमारी राजकुमारी कहेगी कि बाबा सा आपने हमारी मासा का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। बताए फिर हम उन्हें क्या जवाब देंगे। और अब तैयारी कीजिए उनके स्वागत की, वो अपने पाती के साथ यानी कि हमारे दामाद जे साथ आ रही है। दोनों हंसने लग जाते हैं, फिर एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। अगले दिन सिमरन जब जागती है तो देखती है मिहिर उसके पास सो रहा है। वो धीरे से उठती है पर मिहिर भी उसके साथ जाग जाता है। वो कहती है आप हमारे रूम में क्या कर रहे हैं। मिहिर कहता है मैं अपनी पत्नी के रूम में हूँ, तो ये रूम मेरा भी हुआ। और ऐसे कौन बोलता है अपने पति को, आपको तो उठते ही हमें गुड मॉर्निंग विश करना चाहिए, उसकी जगह आप सवाल कर रही है। सिमरन कहती है गुड मॉर्निंग। मिहिर कहता है जब हम गलती करते हैं तो पनिशमेंट मिलता है, वैसे ही तुमको भी मिलेगा। और उसे लिप्स किस करने लगता है। 10 मिनट बाद उसको छोड़ता है। फिर कहता है ऐसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं अपने हस्बैंड को, समझिए आप। बेचारी सिमरन तो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से एक तक मिहिर को ही देख रही थी। मिहिर कहता है जान अब जाए, तैयार हो जाए, ब्रेकफास्ट का टाइम हो रहा है, या अभी और किसकी इच्छा है। सिमरन तो एक झटके में खड़ी हो बाथरूम में भाग जाती है। मिहिर भी अपने रूम में चला जाता है रेडी होने। इधर मेहरा मेंशन में लता और निशा ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। तभी वेदांत जी आशु और नितिन को बोलते हैं 20 को सिमरन की शादी है गुप्ता मेंशन में, इस शादी को सभी को अटेंड करना है। और अंके दिन सिमरन का बर्थडे उदयपुर में सेलिब्रेट किया जाएगा, इसमें भी सभी का जाना जरूरी है। नितिन कहता है मेरी जरूरी मीटिंग है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊंगा। वेदांत जी कहते हैं हमें से जो भी इस शादी को अटेंड नहीं करेगा पापा उसे अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे। आशु तो बहुत एक्साइटेड हो रहा था, उसे बहुत खुशी हो रही थी। वो तो बोला शादी किस लड़के से तय किंग वो क्या करता है, मैं तो जरूर चलूंगा। लता कहती हमें नहीं बताया कि लड़का कौन है क्या करता है, ये तो शादी के दिन ही पता चलेगा। वैसे कोई अनाथ ही होगा, वो जही की राजकुमारी तो है नहीं जो उसे राजकुमार मिलेगा। आस बोलकर हंसने लगती है। आशी कहती है पर मेरे लिए तो राजकुमार ही लिखा है, मुझे दादी ने कहा है अगर उन्हें वो लड़की पसंद नहीं आए तो वो मेरी शादी मिहिर से ही करवाएगी। और वैसे भी अब सिमरन तो जाने वाली, वरना मिहिर के ही चिपकी रहती थी हमेशा। निशाजी कहती है आशी और नव्या तुम शादी के लिए अपनी शॉपिंग कर लेना, और आशी तुम अच्छी ड्रेसेस लेना, मिहिर भी तो होगा वह। आशी खुशी से कहती है हाँ मम्मा मैं मिहिर को इम्प्रेस करने जा कोई मौका नहीं छोड़ने वाली। आशु कहता है आशी जब मिहिर ने साफ कह दिया है कि तुम उसे बिल्कुल पसंद नहीं हो तो फालतू में उसे इम्प्रेस करने के लिए अपनी एनर्जी और टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो। आशी कहती है भाई आपको अपनी सगी बहन की कोई फिक्र नहीं है, फिक्र है तो सिर्फ सिमरन की। वदन जी कहते हैं अब कोई बहस नहीं होगी, सभी शादी में जाने की तैयारी कर लो। और नितिन तुम भी आ रहे हो, नहीं तो पापाजी का गुस्सा अच्छी तरह से पता है तुम्हें कि कैसा है। गुप्ता मेंशन में माहौल कुछ क्या बहुत खुशनुमा था। सभी को सिमरन और मिहिर की शादी तय होने का पता चल गया था और सभी इस बात से खुश भी थे, लेकिन सिमरन की सच्चाई का जिक्र किसी ने नहीं किया क्योंकि अभिनव जी भी माना किया था। नीति मिहिर को छेड़ते हुए कहती है भाई अब तो आप सिंगल नहीं रहेंगे, आप पर नजर रखने के लिए सिमरन होगी मेरी प्यारी भाभी के रूप में। मिहिर से ज्यादा बात कोई नहीं करता था, उसका स्वभाव ही ऐसा था, वो फैमिली मेंबर्स से भी ज्यादा बात करता था, केवल नीति उससे बिना डरे बात करती थी। प्रियाजी कहती है सिमरन बेटा आज घर पर ड्रेस डिजाइनर आएगी, आप अपनी शादी की ड्रेसेस पसंद कर लेना और ज्वेलरी भी इतने में। मिहिर कहता है मोम आप सब अपने ड्रेसेस सेलेक्ट कर लेना, सिमरन की ड्रेसेस का मैं ऑर्डर दे चुका हूँ, इनफैक्ट आज दोपहर तक सारी ड्रेसेस और ज्वेलरी आ जाएगी। करुणाजी हंसते हुए कहती है मिहिर बेटा आपको शादी और लड़की दोनों नाम से ही चील थी सर, अब देखो इतने फास्ट निकले कि अपनी दुल्हन के कपड़े और गहने खुद की चोरी से पहले ही रेडी करवा दिए। इधर शेखावत महल में जब सभी डाइनिंग टेबल पर जमा थे तब करण जी कहते हैं 21 तारीख को हमारी राजकुमारी का जन्मदिन है और हम चाहते हैं कि हर साल की तरह इस बार भी पूरा महल सजाया जाए, दान पुण्य में भी इस बार कोई कमी ना हो और जो रूम हमारी प्रिंसेस का है वो भी भव्य तरीके से सजाया जाए। और इस बार ये जिम्मेदारी हम समर और विराज आपको सौंपते हैं, किसी प्रकार की कोई कमी ना रहे, हम इस दिन अपनी प्रिंसेस को महसूस करते हैं।
तभी करण जी की बहन केसर कहती है, भाई सा बुरा ना माने पर जब वो यहाँ है ही नहीं तो आप क्यों ये सब करते हैं, इससे हम सभी को बहुत दुख होता है, हम तो उन्हें देख भी ना सके और ये सब फिजूल खर्ची है। करण जी के पिताजी केसर को गुस्से में घूरते हुए कहते हैं, केसर आपको हिसाब किताब का इतना ही शौक है तो अपने ससुराल जाए और वहाँ कीजिए, और जो ये आप फिजूल खर्ची कह रही है वो यहाँ की उत्तराधिकारी का जन्मदिन है, इस महल के किसी भी कार्य में आपको बोलने का अधिकार नहीं है, आप यहाँ रह रही है तो मुंह बंद करके रहिए और जो हो रहा उसे चुपचाप देखिए। करण जी अपने भाई को समर और विराज को गाइड करने का कहते हैं और नाश्ता कर ऑफिस चले जाते हैं। समर और विराज की सारी मीटिंग कैंसिल कर दी है, उन दोनों को सिमरन के बर्थडे तक महल में ही रहकर सारी तैयारी करनी है। सिमसा को करण जी ने केसर पर नजर रखने का बोला, इसमें सिमसा की मदद उनकी 3-4 विश्वास पात्र सेविकाएं कर रही थी, क्योंकि करण जी को डर है कि सिमरन के आने के बाद केसर उसको नुकसान पहुंचने की पूरी कोशिश करेगी। ऐसे ही तैयारी में दिन निकल गए और आज सिमरन की शादी का दिन भी आ गया। आज सुबह से ही गुप्ता मेंशन में चहल पहल थी, पूरा मेंशन टूलिप के फूलों से सजाया गया। मिहिर को पता था कि सिमरन को टूलिप के फूल बहुत पसंद है। फेरों का मुहूर्त सुबह 11:30 बजे का निकला था। सिमरन को तैयार करने के लिए इंडिया की सबसे बेस्ट ब्यूटिशियन शिजा कोठारी को बुलाया गया। सिमरन के लिए पारंपरिक गहने करण जी और सिमसा ने बिना किसी को पता चले मिहिर के ऑफिस भिजवा दिए। आज मिहिर के फ्लोर पर सिमरन को तैयार करने के लिए ब्यूटिशियन को अलाउ किया गया, वो भी उनकी पूरी चेकिंग एक लेडी बॉडीगार्ड के करने के बाद। शादी में नज़दीकी रिश्तेदारों को ही बुलाया गया, क्योंकि मिहिर भी कोई छोटी हस्ती नहीं था, नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ माफिया किंग भी था, जिसके भी दुश्मनों की कमी नहीं थी। आदित्य जी की फैमिली के सभी मेंबर आ चुके थे। अब कल आएगा मज़ा जब सभी को सिमरन के दूल्हे के बारे में पता चलेगा, और उससे भी ज्यादा मज़ा तब आएगा जब उन्हें पता चलेगा जिसे वो अनाथ समझते थे और जिसे अपने घर की नौकरानी बना के रखा वो महलों की राजकुमारी निकली। चैप्टर 43 सिमरन के जन्म की और सिमरन के असली परिवार की सच्चाई। अभिनव जी अपने परिवार को बता देते हैं और मिहिर और सिमरन की शादी के तय होने का केवल ये नहीं बताते हैं कि इन्होंने मिहिर और सिमरन की कोर्ट मैरिज करवा दी है। पूरा परिवार खुश था और खुशी खुशी शादी की तैयारियों में लग गए। आज सिमरन और मिहिर की शादी है और प्रिय परिवार, नज़दीकी रिलेटिव्स और आदित्य जी के सभी फैमिली मेंबर आ चुके हैं। अब आगे शादी का मुहूर्त 11:30 बजे का निकला। सिमरन को ऊपर रूम में तैयार किया जा रहा था, जहां सिर्फ ब्यूटिशियन को जाना अलाउ किया गया। मिहिर अपने रूम में तैयार हो रहा था। आज मिहिर ने क्रीम कलर की शेरवानी पहनी थी, उस पर महरून कलर का दुपट्टा डाला था, गले में करण जी द्वारा भेजा गया शाही मोतियों की माला थी, सिर पर साफ अभी नहीं बांधा था, वो काम गिरीश जी करने वाले थे। सिमरन को पूरी तरह से रेडी कर दिया जाता है। ब्यूटिशियन तो सिमरन को देखकर अपनी पलकें झपकाना भी भूल गई, सिमरन लगी इतनी सुंदर रही थी। आज सिमरन ने चटक लाल रंग की राजपूती पोशाक पहनी थी, जिसने सोने के तार के काम के साथ असली हीरे जवाहरात लगे हुए थे। उस ड्रेस की कीमत ही करोड़ों में थी। ये एक विशेष ड्रेस थी जिसका राज बाद में पता चलेगा। सिमरन की उस ड्रेस की चमक इतनी तेज थी कि अगर कमरे की सारी लाइट बंद कर भी दे तो उस कमरे में उजाला हो। सिमरन ने सारे राजपूती गहने पहने थे जो करण जी ने भेजे थे, इस बारे में केवल मिहिर और सिमरन को ही पता था। मिहिर नीचे गिरीश जी के रूम में आता है, जहां इसके चाचा भी खड़े थे। दोनों मिलकर मिहिर को साफा पहना देते हैं। गिरीश जी की आंखों में नमी आ जाती है, वे भावुक होकर मिहिर के दोनों कंधों को पकड़कर कहते हैं, आज एक बाप का सपना पूरा होने जा रहा है। हर बाप की इच्छा होती है वो अपने बेटे को दुल्हा बनते हुए देखे। तुम आज मेरा ये सपना पूरा कर रहे हो बेटा। जैसे तुमने बिजनेस में सफलता हासिल की है, वैसे ही तुम्हारा गृहस्थ जीवन में भी तुम सफल हो, हमारा यही आशीर्वाद है तुम्हें। और प्यार से मिहिर के सिर को चूम लेते हैं। वहां से मिहिर अपने दादाजी के रूम में जाता है, जहां आदित्य जी भी थे। आज दोनों ने कुर्ते पजामे पहने थे। अभिनव जी मिहिर के साफे पर हीरो जड़ी कलंगी लगते हैं और कहते हैं, आज मेरा शेर बहुत हैंडसम लग रहा है। तभी वह करुणा जी आ जाती है। वो मिहिर के कान के पीछे काजल लगते हुए कहती है, किसी की बुरी नजर ना लगे, और बलया लेती है। प्रिया जी जो मिहिर को बुलाने आती है, मिहिर को दूल्हे के रूप में देखकर भावुक हो जाती है। आगे आकर मिहिर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर कहती है, इतनी जल्दी बड़े हो गए, आप कहाँ छोटे थे तो दिन भर मेरा पल्लू पकड़कर घूमते रहते थे। करुणा जी कहती है, मिहिर बेटा मुहूर्त का समय हो गया है, बाहर चलो। मिहिर उनके साथ चला जाता है। अभिनव जी कहते हैं, बाहर चलते हैं। आशी जैसे ही मिहिर को देखेगी कोई न लोई तमाश जरूर करेगी, बाकी संतों बाहर ही होते हैं। मिहिर मंडप में आकर बैठ जाता है और अपनी महारानी का इंतजार करते हुए मन में कहता है, आ भी जाए अब और ना तड़प आए, नैनों में है तेरा बेइंतहा इंतजार, अब और ना देर लगाए। मुहूर्त की वेला हो गई, मंडप है सजा हुआ, कर रही वरमाला इंतजार। हे प्राणप्रिय, हो रहे हैं तुम्हारे महाराजा बेकरार, अब आ भी जाओ, ना करवाओ इंतजार। मिहिर की नज़र तो उस तरफ ही थी जिधर से सिमरन आने वाली थी।
आशी जब मिहिर को देखती है तो देखती रह जाती है। मिहिर एक राजा की भांति लग रहा था। आशी निशाजी को कहती है, मोम शादी तो सिमरन को है ना, तो मिहिर दुल्हा बनकर क्यों बैठा है? उस बुढ़िया ने तो कहा था कि वो मेरी शादी मिहिर से करवाएगी। फिर मिहिर किससे शादी कर रहा है? नहीं मोम नहीं, मिहिर मेरे अलावा किसी से भी शादी नहीं कर सकता। मिहिर सिर्फ मिर्जे मेरा ही रहेगा। आशी प्रियाजी से पूछती है, मिहिर की शादी किससे हो रही है? प्रियाजी कुछ कहती उससे पहल उन्होंने देखा मिश्री और मिति सिमरन को ला रही है। सिमरन को देखकर गर किसी की आंखें बाहर आने जैसे हो रही थी। सिमरन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग कोई अप्सरा नीचे आ रही हो। मिहिर तो देखता ही रह जाता है। सिमरन के गहने देखकर नव्या जहती है, मोम ये क्या हो रहा है? दादू ने हमसे झूठ बोला। सिमरन और मिहिर की शादी हो रही और ये गहने जी इसने पहने हैं। ये अभी के टाइम में ये गहने मार्केट में तो बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। निरी और मिष्ठी सिमरन को मिहिर के बगल में बैठा देती है। पंडित जी मंत्र बोलते हुए शादी करवाने लग जाती है। थोड़ी देर बाद पंडित कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। सिमान इधर उधर देखने लग हटी है। तभी आदित्य जी आते हैं। वो सिमरन का कन्यादान करते हाँ सिमय आदित्य जी को नाम आंखों से देखती है। आदित्य जी उसके सिर पर हाथ फेर कर आगे खड़े हो जाते हैं। पंडित जी फेरों के लिए बोलते हैं। सिमरन मिहिर जे फेरे होते हैं। मिहिर सिनी की मांग भरता है, उसे मंगलसूत्र पहनता है। इसी के साथ पंडित जी कहते हैं, विवाह संपन्न हुआ, आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर वादों का आशीर्वाद ले लीजिए। आशी मिहिर के सामने खड़ी हो जाती है, कहती है, मिहिर ये तुमने अच्छा नहीं किया। और सिमरन तुम एक अनाथ लड़की हमारे टुकड़ों पर पलने वाली नौकरानी से महारानी बनने के सपने देख रही हो, जिन्हें में तोड़ देगी। आज परत थोड़ा छोटा है, कल बड़ा पाट आएगा, कल होगा धमाल। सिमरन का अपनी रियासत में भव्य स्वागत के साथ केसर की इंसल्ट। तो चैप्टर 44। मिहिर और सिमरन की शादी की पूरी तैयारी हो चुकी है। मिहिर तैयार होकर मंडप में पहुंच चुका है। ये बात आशी को सहन नहीं हो रही है। वो बस एक ही बात सोच रही है क्या मर चुकी है कि मिहिर मेरा है, उसके अलावा मिहिर से कोई शादी नहीं कर सकता है। अब आगे आशी से सहन ही नहीं हो रहा था मिहिर का मंडप में बैठना। वो अपने आप को दिलासा दे रही थी कि मिहिर की शादी सिमरन से नहीं किसी और से और रही थी। वो निशा यानी अपनी माँ को बोलती है, मोम प्लीज कुछ कीजिए, मैं मिहिर के बिना नहीं रह सकती हूँ। ऐसा तो नहीं मिहिर और सिमरन की शादी हो रही हो, दादाजी काम नहीं है। वो हम सबसे ज्यादा सिमरन को चाहते हैं और सिमरन ने जब कहा होगा कि उसे मिहिर पसंद है तो उन्होंने मिहिर को सिमरन से शादी के लिए राजी कर लिया होगा। उस नौकरानी का कोई स्टैंडर्ड भी नहीं है, कैसे वो एशिया के नंबर 1 बिजनेसमैन के साथ शादी कर सकती है? मिहिर के लिए लायक हर तरह से मैं हूँ, वो नहीं। इधर मिहिर मंडप में बैठा अभी जो गाना बज रहा था उसमें सिमरन को इमेजिन कर रहा था। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ओ लली फूल की मेहंदी लगा इन गोरे हाथों में, उतर आए घटा काजल लगा इन पटरी आंखों में। सितारों मांग भर जाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। नज़ारों हर तरफ अब तान तो एक नूर की चादर, बड़ा शर्मिला दिल है मेरा, चला जाए ना शर्मा कर, जरा तुम दिल को बहलाओ। मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। सजाई है हवा कलियों, अब ये सेज उल्फत की, इन्हें मालूम था आएगी एक दिन रुत मोहब्बत की। फिजाओ रंग बिखराओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। हवाओ रागिनी गाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। मिहिर को तो पूरे गाने में सिर्फ सिमरन ही बाहर आ रही थी। सिमरन के रूम में कॉल कर उसे बुलाया जाता है। जब वो फ्लोर से नीचे आती है तो सामने मिष्ठी और नीति खड़ी होती है। वो दोनों सिमरन के भव्य रूप को देखकर चकित रह जाती है। मिष्ठी कहती है, नीति कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? तभी नीति कहती है, भाभी आप आज दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन लग रही है। भाई तो आपको देखकर पागल ही हो जाएंगे और सबसे ज्यादा पागल आशी और नव्या होगी, जिन्हें ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी कि आपकी शादी बिजनेस टाइकून मिहिर गुप्ता से हो रही है। मिष्ठी कहती, अब जल्दी चले नहीं तो मोम डांट डांट कर हमें पागल कर देगी। फिर तीनों लिफ्ट से नीचे आ जाती है, जहां आदित्य जी, अभिनव जी, करुणा जी, प्रिया जी और अंजलि जी खड़ी थी। सिमरन आदित्य जी को देखते ही उनके गले लग जाती है। आदित्य जी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो कहते हैं, आज मेरी सिम्मी इतनी बड़ी हो गई, अपने दादू को छोड़कर चली जाएगी। सिमरन कहती है, प्लीज दादू ऐसे मत कहिए, आपके बिना हम कैसे रहेंगे, वह तो हम किसी को जानते भी नहीं है। करुणा जी कहती है, अरे ये क्या आदि भाई, आप तो बच्चों जैसे रो रहे हैं, हम सब सिम्मी के साथ है और आप भी अब सी से रोए मत, देखो सिम्मी का मेकअप खराब हो जाएगा। करुणा जी सिम्मी की नज़र उतारती है और कहती है, किसी की नज़र ना लगे दुनिया की सबसे सुंदर दुल्हन को।
मिष्टी और नीति सिमरन को बाहर मंडप की ओर ले जाती है। जैसे जैसे सिमरन बाहर आती है, मेहर जे दिल की धड़कन बाज जाती है। वो अपने फिल पर हाथ रख कर कहता है, झुकी पलके, चेहरे पर शर्मो हया की लाली, दुल्हन के लिबास में आ रही हमारी प्राण प्यारी। जैसे ही आशु सिमरन को देखता है, तेज चलकर उसके पास आता है। सिमरन कहती है, भाई आप भी आए हैं। आशु उसे गले लगा लेता है और कहता है, हमें तो आना ही था और अब आपके साथ उदयपुर भी चलेंगे। वैसे भी उस घर में एक आशु ही था जो सिमरन का पूरा ध्यान रखता था। आशु को देख नितिन भी आ जाता है, वो भी सिमरन को गले लगा बधाई देता है। वैसे नितिन बुरा नहीं था, उसने कभी सिमरन को कुछ नहीं कहा, वो तो बस उसको बिजनेस के अलावा कुछ दिखता नहीं था। दोनों भाई सिमरन का हाथ पकड़ उसे मंडप की ओर ले जाते हैं, जिसे देख लता, निशा, नव्या और आशी गुस्सा हो जाती है। नव्या कहती है, पहले तो आशु भाई को ही सिमरन की चिंता रहती थी, पर आज तो नितिन भाई जो किसी की परवाह नहीं करते, वो भी कितने प्यार से इस नौकरानी का हाथ पकड़कर चल रहे हैं। आशी कहती है, देखो मोम, उस बुढ़िया ने मुझसे झूठ बोला, इन सब ने पहले ही सब पक्का कर रखा था, हमें ये बुढ़िया बेवकूफ़ बना रही थी। आशी आदित्य जी के पास जाकर कहती है, दादू आपने ये अच्छा नहीं किया, आपको पता था कि मैं मिहिर से प्यार करती हूँ, फिर भी अपने उस 2 टके की नौकरानी की शादी मिहिर से कर रहे हैं। मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे आज उसकी औकात याद दिलाकर कर रहूंगी। आदित्य जी गुस्से से आशी का हाथ पकड़ कर कहते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ भी किया तो हम भूल जाएंगे, आप हमारी पोती है। आशी कहती है, वैसे भी आपको सिमरन के अलावा कुछ याद नहीं है, और गुस्से से चली जाती है। आशु और नितिन दोनों सिमरन को मंडप में मिहिर के पास बैठा देते हैं। मिहिर प्यार से सिमरन को देख के मन में कहता है, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, आज एक बार फिर आप हमारी होने जा रही है, और इस बार भगवान भी आपको हमसे जुड़ा नहीं कर सकते हैं, तो फिर उस शैतान की क्या औकात है। इस बार उसका सामना एक नया विश्व से होगा जो उसे इस बार जड़ सहित खत्म कर देगा, और अभी तो जब तक हम नहीं चाहेंगे उसे हमारा पता मालूम नहीं चलेगा, चाहे वो पूरा ब्रह्मांड खंगाल ले। इधर आदित्य जी आशु और नितिन को बुलाकर आशी को समझने का बोलते हैं, और साथ में ये हिदायत भी देते हैं कि अगर उसने कुछ गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशु और नितिन सीधे निशा और लता के पास जाकर कहते हैं कि आशी को संभाल कर रखो, यह कोई हंगामा या तमाशा नहीं करना है। मिहिर सिमरन से प्यार करता है, आशी से नहीं, और ये बात उसे जितनी जल्दी समझ आ जाएगी उसके लिए उतना ही अच्छा होगा। लता कहती है, दीदी इस नौकरानी ने तो आशु के साथ साथ मेरे बेटे नितिन को भी अपने जाल में फंसा लिया है। निशा आशी और लता को कहती है, अभी हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे पापाजी की नज़रों में आए, हम धीरे धीरे मिहिर और सिमरन को अलग कर देंगे। मिहिर की शादी हो रही थी और इधर आशी का दिल टूट रहा था। पंडित जी कन्यादान के लिए लड़की के माता पिता को बुलाते हैं। लता से रहा नहीं जाता है और वो बोलती है, पंडित जी ये लड़की अनाथ है। तभी मिहिर को गुस्सा आ जाता है और वो तेज आवाज में बोलता है, कौन है ये जिसे बात करने की तमीज भी नहीं है, जिसने भी ये बात कही है अभी यह आकर माफी मांगे, वरना मेरा जो दुनिया एक क्रूर और निर्दयी किंग के रूप में जानती है वो रूप अभी यही देखने को मिलेगा। नितिन लता के पास जाकर कहता है, आप अगर अपनी और दाद की और बिजनेस की सलामती चाहती है तो जाकर सिमान से माफ़ी मांग लो, वरना अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि तुमने बिजनेस किंग को नाराज़ किया है, जिसके एक इशारे पर रातों रात बड़ी से बड़ी कंपनियां दिवालिया हो गई है। इसलिए हम दोनों भाइयों ने आप लोगों से कहा था चुपचाप शादी अटेंड कीजिए, लेकिन नहीं, आपको सिमरन की खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लता कहती है, मैंने मिहिर को कुछ नहीं कहा, मैंने तो उस नौकरानी सिमरन को बोला था। आशु कहता है, सिमरन से मिहिर बहुत प्यार करता है, जो उसकी आंखों में दिख रहा है। मिहिर का गुस्सा हमें बर्बाद करे उसके पहले आप जाकर माफ़ी मांग लीजिए। लता डर जाती है, वो अपनी जगह से उठती है और मिहिर के सामने जाकर कहती है, आई एम सॉरी मिहिर। मिहिर गुस्से में कहता है, जिसके बारे में तुमने घटिया बात कही थी माफ़ी भी उससे ही मांगनी होगी, वो भी हाथ जोड़कर। लता को अंदर ही अंदर इतना गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। वो हाथ जोड़कर सिमरन से कहती है, आई एम सॉरी सिमरन। मिहिर कहता है, ठीक है, आपकी सॉरी ने आपको बचा लिया, लेकिन अगर आगे से ऐसी कोई गलती हुई तो आपकी ये सारी भी आपको नहीं बचा पाएगी। आदित्य जी कन्यादान करते हैं और मिहिर के सामने हाथ जोड़ कहते हैं, बेटा सिमरन का हमेशा ध्यान रखना है। मिहिर कहता, आपने तो आज मुझे सिमरन को देकर मुझे मेरी जिंदगी दी है, आप हाथ मत जोड़िए। उदयपुर में आज करण जी ऑफिस नहीं गए थे, उन्होंने समर और सिराज विराज को भी अपने रूम में बुला लिया था और रूम को लॉक कर दिया। दोनों भाई आज असमंजस में थे। करण जी उन्हें अपने रूम में बने अटैच स्टडी रूम में ले गए, जो बहुत बड़ा था, जहां लार्ज साइज की एलईडी लगी हुई थी। उस रूम में सिमसा पहले से ही बैठी हुई थी। समर कहता है, बाबा सा आज आप हमें यहाँ ऐसे क्यों लाए, और मासा भी यही है। आज करण जी बहुत खुश थे, उनसे ये खुशी संभाली नहीं जा रही थी। वो हंसते हुए कहते हैं, आज से आप दोनों सरप्राइजेस के लिए तैयार हो जाए, आज का सरप्राइज है। और ऐसा कहते हुए टीवी चालू कर देते हैं जो उनके मोबाइल से कनेक्ट थी।
अभिनव जी ने सिमरन की शादी में वीडियो कॉलिंग स्टार्ट करवा दी थी करण जी को, जिससे वो वहां बैठकर अपनी बेटी की शादी देख सके। समर कहता है बाबा सा ये तो किसी की शादी हो रही है, कौन है ये लड़की। तभी सिराज कहता है भाई सा ये तो बिजनेस टाइकून मिहिर गुप्ता की शादी है, ये शादी कर रहे हैं, कोई मीडिया भी नहीं है और ना ही कोई न्यूज़ अभी तक आया है। करण जी कहते हैं ये आपकी बहन सिमरन सिंह सिसोदिया की शादी हो रही है मिहिर गुप्ता के साथ। दोनों भाई शॉक्ड हो जाते हैं, उन्हें ये तो पता था कि उनकी एक बहन है, लेकिन कहाँ है और कैसी दिखती है ये नहीं पता था। सिराज कहता है बाबा सा ये तो मासा जैसी दिख रही है, लेकिन ये तो मासा से भी सुंदर है, इनकी आंखें तो मेरी जैसी नीली है, लेकिन नाक भाई जैसी है, हम कब मिलेंगे अपनी बहन से। करण जी कहते हैं वी भी आपको पता चल जाएगा, पहले शादी तो पूरी देख लो। चारों बैठकर शादी देखने लगते हैं। करण जी देखते हैं सिमसा बहुत देर से चुप है, वो सिमसा की तरफ देखते हैं तो उनकी आंखों में आंसू दिखाई देते हैं। करण जी कहते हैं रानी साहिबा क्या हुआ। सिमसा रोते हुए कहती है राजा साहब आज हम कन्यादान जैसे महत्वपूर्ण कार्य से वंचित रह गए, हमारे होते हुए भी हमारी बेटी को अनाथ कहा गया। जो आज हमने सुना तो सोचो उसने अपने पूरे जीवन में कितने गंदे शब्द सुने होंगे, ये सोच सोचकर हमारा सीना छलनी हुए जा रहा है। करण जी कहते हैं जो बीत गया उसे हम बदल नहीं सकते, वो हमारी और उनकी तकदीर में लिखा था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा, इसका विश्वास गम आपको दिलाते हैं। और जिन लोगों की वजह से ये सब हुआ है उनके चैन से रहने के दिन गए, उन्हें उनके क्रमों की सजा हमारी बेटी और यह की हुक्मरानसा ही देगी। इधर शादी में कन्यादान के बाद वर वधू का गठबंधन मिष्टी करती है। जैसे जैसे शादी की रीतियां हो रही थी सिमरन का सिर भारी हो रहा था। पंडित जी फेरों का बोलते हैं, मिहिर खड़ा हो जाता है, लेकिन सिमरन की भारी ड्रेस और गहनों की वजह से वो खड़ी नहीं हो पाती है। चैप्टर 45 मिहिर और सिमरन की शादी हो रही है, जिसमें एक बार मिहिर के गुस्से की सामना लता को करना पड़ा और सिमरन से हाथ जोड़कर माफी भी मांगनी पड़ी। करण जी के स्टडी रूम में सिमरन की शादी करण जी, सिमसा, समर और सिराज लाइव देख रहे थे। अब पंडित जी सिमरन और मिहिर को फेरों के लिए खड़ा होने को बोलते हैं। अब आगे मिहिर फेरों के लिए खड़ा हो जाता है, लेकिन सिमरन का सिर भारी हो रहा था और उसके कपड़े गहने बहुत भारी थे। वो मन ही मन बोलती है हमारा सिर भारी क्यों हो रहा है। जो मिहिर सुन लेता है वो नीचे झुककर बफे प्यार से सिमरन का हाथ पकड़कर उठाता है कि जैसे सिमरन एक नाजुक फूल हो। मिहिर सिमरन को खड़ा करता है। सिमरन कहती है मेरा सिर पता नहीं क्यों भारी हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे चक्कर आ रहे हैं। मिहिर समझ जाता है हवन की अग्नि और गठबंधन के कारण सिमरन को अब सब याद आने वाला है, तभी उसका सिर भारी हो रहा है। मिहिर कहता है तुम कुछ मत कहो, केवल अपनी आंखें बंद कर लो। दोनों को बातें करते देख आकाश, मिहिर का दोस्त और बॉडीगार्ड, कहता है भाई क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या। मिहिर नज़ाकत से सिमरन को गोद में उठता है और फेरे लेने लगता है। मिहिर चल ऐसे रहा था जैसे किसी नाजुक फूल को गोद में लेकर चल रहा है। सब जाने हूटिंग करने लग जाते हैं। करण जी के पास बैठा सिराज भी हूटिंग करने लग जाता है और कहता है ये है द मिहिर गुप्ता। सिमरन की मिहिर की गोद में आंखें बंद थी, उसे मंडप नजर आता है जिसमें उसके और मिहिर के फेरे हो रहे हैं, बस उनकी ड्रेस अलग थी। एक सीन में नजर आता है वो घोड़े पर बैठी है, दूसरे घोड़े पर एक लड़का बैठा है, आज उसकी शक्ल नजर आती है वो मिहिर था। ऐसे फेरे पूरे होते सिमरन को पिछले जन्म की सारी घटनाएं नजर आती है। फेरे होने के बाद मिहिर सिमरन को खड़ा करता है, लेकिन हाथ नहीं छोड़ता और धीरे से नीचे बैठाता है। पंडित जी मंगलसूत्र पहनाने का बोलते हैं। प्रिया जी मिहिर को मंगलसूत्र देती है। मिहिर सिमरन को मंगलसूत्र पहना देता है और चांदी के सिक्के से मांग भर देता है। मांग के भरते ही सिमरन बोलती है विश्वा और आंखें खोलकर मिहिर को देखती है, जिनमें आज असीम प्यार जुदाई की तड़प नजर आ रही थी। मिहिर सिमरन को आंखों से शांत रहने का इशारा करता है। पंडित जी कहते हैं विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों पति पत्नी हैं, अपने बड़ों हाँ आशीर्वाद ले लीजिए। सबसे पहले मिहिर और सिमरन अभिनव जी और आदित्य जी का आशीर्वाद लेते हैं। अभिनव जी दोनों को साइड में ले जाकर मोबाइल दिखाते हुए बोलते हैं मिहिर अपने सास ससुर का भी आशीर्वाद लीजिए। सिमरन जब मोबाइल में करण जी और सिमसा को देखती है तो उसकी नीली आंखें आंसुओं से भर जाती है। यही हाल उदार उन चारों का हो रहा था। समर बोलता है सिम्मी ये बाबासा और मासा है। सिमरन अपनी मीठी आवाज में बोलती है बाबासा और मासा प्रणाम, और आप दोनों भाइयों को भी हमारा प्रणाम। कल हम आ रहे हैं आपके पास। करण जी तो टीवी की स्क्रीन पर हाथ ऐसे फेरते हैं जैसे सिमरन का चेहरा हो। करण जी प्यार से कहते हैं मेरी राजकुमारी, हम आपका बरसों से इंतजार कर रहे हैं, अब तो हमें कल तक का भी इंतजार नहीं हो रहा है, हमारी परी आ जाए बस। मिहिर कहता है अब आप सारी चिंताएं छोड़ दीजिए, हम कल आ रहे हैं अपनी जानेर आपकी राजकुमारी को लेकर। ऐसे ही मिहिर और सिमरन सभी के छूते हैं। मिहिर जोड़ सिमरन इक्वल्स मिहिरन।
मिहिर और समर घर की तरफ जाते हैं जहाँ प्रियाजी सिमरन का पूरी रीति के साथ गृह प्रवेश करवाती है। गिर कुमकुम के पैरों की छाप छोड़ते हुए मंदिर की ओर चली जाती। अंजलि जी सिमरन को मंदिर में दिया लगाने का बोलती है। सिमेजन दिया जलती ही एक बार फिर सभी का आशीर्वाद लेती है। इसके बाद सभी लंच करते हैं। मेहमान तो लगभग लंच करके जा चुके थे और कसर उदयपुर जाने वाली फैमिलीज बची थी। सभी का लंच आज गार्डन में ही अरेंज किया गया था। सभी डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। मिहिर सिमरन के पास बैठता है। आज दोनों को अपने नए जीवन की शुरुआत एक दूसरे को मीठा कर करनी थी। मिहिर पहल सिमरन को बादाम कतली खिलाते हैं। सिमरन मिहिर को गुलाब जामुन खिलाती है। ऐसे ही सब खाना खा लेते हैं। सिमरन मिहिर के पास आती और कहती है, आपसे से है दुनिया रोशन हमारी, आप ही है हमारी जिंदगी। फिर मिहिर और सिमरन अपने रूम में जतव है। मिहिर दरवाज़ा लॉक कर देता है। सिमरन को बेड पर बैठाकर उसके पास बैठ जाता है। सिमरन कहती है, विश्वा तुमने हमारा इंतज़ार किया, तुम्हें तो सब याद था लेकिन हम तो सब भूल गए थे, आज हमें सब याद आ गया है। सिमरन कहती है, विश्वा हम उस विकराल से हमें और हमारे बच्चों को नहीं बचा सके, लेकिन जाते जाते हमने इस राज्य के चरों और ऐसा मंत्र डाला हंसी की वो चाहकर भी हमर राज्य की तरंग आँख उठकर भी नहीं देख कसते। मिहिर कहता है, अश्लेषा जब बीतव गया वो हमारा कल था, हमें हमारे आज और आने वाले कल को ध्यान रखते हुए उन्हें संवारना है और जब आप साथ हैं तो हमें किसी की डर नहीं। मिहिर कहता है, जान कपड़ चेंज कर लो, ओई बहुत भारी है। सिमरन ड्रेसिंग टेबल के सामने जाकर बैठ जाती है और अपने गहने खोलने लगती है। मिहिर कहता है, जान इस काम के लिए बंदा हाजिर है, तुम बस आदेश दो, और सिमरन के पास जाकर एक एक करके उसके गहने खोलने लगता है। सिमरन कहती है, विश्वा माँ साहेब और बाबा सा कैसे है, वो नहीं आए आज, हमें तो उनकी याद आ रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।